जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा होती है। अपने जीवन में प्राणी 2-3 चीजों से परेशान रहता है। वह हमको पालता है, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, आत्मनिरीक्षण नहीं करता, आत्मनियंत्रण नहीं होता। यही सभी अवगुण जब एकाएक होते हैं, जो एक ऐसे प्राणी का निर्माण होता है जिसे कोई भी अच्छा नहीं मानता। देवी का अर्थ चूंकि प्रकाश है, इसलिए गुप्त नवरात्रि की 5वीं शक्ति सबसे अलग और शाश्वत संदेश लेकर आती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गौरी कथा हब में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता के सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें, स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों का आहार ग्रहण करने लगी, वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवनदायिनी भी हैं। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवी से छठी हैं, जिन्हें माँ काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा से पहले पूजा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। इन दिनों मंदिरों को खूब सजाया जाता है। बता दें कि देवी छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले को भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। जय माता दी। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। माता को अत्यंत दयालु माना जाता है। साथ ही माता का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। वहीं स्कंद माता की पूजा करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती हैं और माँ आपके बच्चों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। वहीं स्कंद माता की पूजा करते समय इस व्रत कथा को पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता की व्रत कथा। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही होगा। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की माता हैं। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।